पर अब जो ओरिजिनल होस्ट है सारेगामापा के वो वापस आ गए। आई एम ऑल्सो ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर गुड टैलेंट। परसेंटेज दे दिया है ताकि वो मेरे से पैसे नहीं ले। मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया है और मैंने उनको तुरंत बोला आप प्लीज़ स्टूडियो पे आइए, और इतना अच्छा गाया है उन्होंने। आदित्य फिर एक बार लौट कर आ रहे हैं जी टीवी पे सारेगामापा के साथ। हाँ क्या बात है लेकिन फिर से आ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे फैंस को, बिकॉज एक मच बेटर सीजन लेकर आ रहे हैं। हमने टैलेंट भी कुछ देखा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी बिल्कुल, बहुत मच बेटर सीज़न लेके आ रहे हैं। ख़ास करके पिछले 2 सीज़न से तो मच बेटर सीज़न है, क्योंकि कुछ नए होस्ट ट्राई किए गए थे। पर अब जो ओरिजिनल होस्ट है सारेगामापा के वो वापस आ गए हैं। बट जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि सारेगामापा एक ऐसा शो है जहाँ पे टीआरपी ऊपर नीचे होती रहती है, हर शो की होती है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत कमाल का होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर्स हैं, जो इंडियन म्यूज़िक में बहुत बिलीव करते हैं, जो क्लासिकल सीखते हैं, जो घरानों में सीखते हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो सारेगामापा है। इस बार मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कमाल का टैलेंट आएगा, और मैं एक्चुअली कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इंडिया में इतना सारा टैलेंट है और इट्स एस्टोनिशिंग हाउ मच टैलेंट इंडिया हैज़। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलिटी शोज़ चलते रहने चाहिए, क्योंकि ये जो टैलेंट है इसको एक स्टेज मिलना ही चाहिए। ये सिर्फ गांव घर में और बीसी सेंटर्स में या किसी कंपटीशन के लायक नहीं है, ये एक नेशनल इंटरनेशनल स्टेज के लायक है। They deserve to be groomed by the best of the best. They deserve to be heard by judges like Shankar ji and Vishal ji and Himesh ji. And ये सब deserve करते हैं वो सारे मौके पाना जो इनको आगे जाकर मिलते हैं। कल कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की प्रेरणा बने हैं, somebody reached out to you and said कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, and you turned out to be the guiding light for someone to get them on some reality show like सारेगामापा? I mean there's a lot of them, but मैं ऐसे बट ऑनेस्टली क्या है कि आई एम ऑल्सो ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर गुड टैलेंट। इनफैक्ट अभी हाल ही में मैंने एक शो किया था और उसमें बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। आप पवनदीप और आशीष को जानते रहेंगे, उनके साथ मैं एक गाना कर रहा हूँ, वो कंपोजर्स बनना चाहते हैं। तो जो पहला गाना उन्होंने कंपोज किया है वो मैं गा रहा हूँ, और वो हम बहुत जल्द रिलीज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट नीलांजना ऑलरेडी गा चुकी है हमारे लिए। तो पापा का और मेरा एक छोटा सा लेबल है, प्राइमरीली माइंड, जिस पे मैंने पापा को बोला कुछ गाने गा दीजिए, और उनको एक परसेंटेज दे दिया है ताकि वो मेरे से पैसे नहीं ले। नहीं, बट इज़ वेरी स्वीट। जोक्स अपार्ट, उनको एक एल्बम रिलीज़ करना था और ही वांटेड मी टू हेल्प द प्रोजेक्ट। तो मैंने एक गाना उनके लिए क्यूरेट किया, तेरे बगैर, जो रिलीज़ हुआ है। दूसरा सिंगल है पहला पहला प्यार, जिसके कंपोज़र हैं श्रेयस पुरानिक जी, जो एक्चुअली सारेगामापा की जूरी में भी आते हैं कई बार। और हम एक फ़ीमेल वॉइस ढूंढ रहे थे, तो मैं कब से सर फोड़ रहा था किसको गवाऊँ। उस दिन जब मैंने नीलांजना का ऑडिशन देखा, मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया है और मैंने उनको तुरंत बोला आप प्लीज़ स्टूडियो पे आइए, और इतना अच्छा गाया है उन्होंने। तो ये आई मीन इट्स जस्ट दैट वी आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर टैलेंट, बिकॉज आज के समय पे इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। हमारे सबके चैनल्स हैं, कितने सारे आर्टिस्ट के खुद के लेबल्स हैं, इंडी म्यूज़िक इतना इन है, तो वी आर ऑलवेज लुकिंग टू कोलैबोरेट विद दीज पीपल। एंड आई एम श्योर कि सीज़न ख़त्म होने तक मैं और कुछ कोलैब्स भी कर लूँगा। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग ऑन सारेगामापा, बिकॉज जूरी ऑफ जजेस हैं, आपके पैनलिस्ट हैं, सबको एक तरीके से बैलेंस करना पड़ता है, ओपिनियंस देखनी पड़ती है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट देयर? मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज़ कि मैं अपने गुड लुक्स से लोगों का ध्यान हटा के टैलेंट तक कैसे पहुंचाऊं। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि एक बार मैं स्टेज पे खड़ा हो जाता हूं, उसके बाद आई एम जस्ट जोकिंग, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी। ऑनेस्टली मैं सच बताऊं तो इतनी अच्छी टीम है हमारी, और इतने अच्छे लोग हैं, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, और इनके साथ काम करने में मुझे इतना मज़ा आता है। और जब तक ये टीम साथ में रहेगी, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सारे के सारे शो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम वो एक सिनर्जी होती है ना, हमने एक सिनर्जी क्रिएट कर ली है। एंड नाउ वी आर ऑल लाइक देयर इज़ अ सर्टेन सिंक्रोनिसिटी, आई डोंट नो इफ़ यू नो व्हाट दैट मीन्स, बट हम सब का जो सुर ताल जो है वो ऐसा घुल मिल गया है ना कि हमको किसी दूसरे के उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनका जो काम है वो कर रहे हैं अपने में, हम कभी पूछते भी नहीं है कि अरे वो हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं अपने वो स्टेज पे खड़ा रह के होस्टिंग कर रहा रहता हूँ, कोई पूछता भी नहीं आदित्य आया, उसने लाइन याद की। सब अपना काम को इतनी शिद्दत से करते हैं ना, दैट इट इज़ अ फुल प्रूफ टीम। एंड टचवुड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि सारेगामापा की जो इस साल की टीम है वो ए टीम बोलते हैं ना, इट्स द ए टीम।
of reality shows. लास्टली ये बता दीजिए, खुद एक गायक हैं आप और परफॉर्मर हैं आप, वाइफ के साथ अगर आपको एक गाना जो आपका फेवरेट रहा है किसी सिंगर का, जो आप चाहते हो कभी रीमिक्स की तरह उसको वापस लेबल को लेकर आना, या सम सॉन्ग दैट यू लव, वो कौन सा होगा श्वेता के साथ जो आप परफॉर्म करना चाहेंगे? हमने एक फिल्म की थी साथ में, और उसका एक ही रीज़न था कि हम दोनों को मिलना था, और कोई रीज़न नहीं था उस फिल्म का बनने का। बट उसमें एक बहुत प्यारा गाना था, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। और मुझे लगता है कि इस गाने को रीमेक होने का टाइम आ गया है, क्योंकि आजकल 10 साल के अंदर आप क्वालिफाई हो जाते हैं गाना रीमेक करने के लिए। ये 2010 में रिलीज़ हुई थी, सो आई थिंक वी शुड डू इट। श्वेता प्लीज़ आप एक तो वीडियो कर लो मेरे साथ में। आपको पता है मैं पिछले 1.5 साल से आपके पीछे पता हूँ। मैं अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ हाँ बोल देती हैं, लेकिन आप मुझे हमेशा रिजेक्ट करते हो। आपने पहले मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के भी रिजेक्ट किया, अब आप मेरे साथ वीडियो करने के लिए रिजेक्ट कर रहे हो। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैं क्या करूँ आपके लिए जो आप मेरे साथ वीडियो करोगे? प्लीज़ श्वेता को बोलिए मेरे साथ एक वीडियो कर ले। नहीं, थैंक यू फैंस, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और जैसा कि एयरलाइंस में बोला जाता है, we know that you have a choice of other good looking handsome men, but thank you for choosing Aditya and thank you for flying Aditya Airways। ऐसे ही आप उड़ते रहिए और सारेगामा देखिए हर सैटरडे संडे रात 9 बजे, और 9 से 12 एक्चुअली आप ZTV छोड़िए मत, क्योंकि कमाल का कंटेंट आ रहा है, क्योंकि दोनों शोज़ में मैं हूँ। तो प्लीज़ रेटिंग बढ़ाइए, मेरी पेमेंट बढ़ाइए और फूलिए फलिए। और अभी आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, स्कूल कॉलेज शुरू हो गए, वैक्सीन ले लीजिए। और मास्क जो है वो नाक पे लगाया जाता है, नाक के नीचे होठों पे नहीं लगाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.